क्यों दिया? क्योंकि दुर्योधन ने कर्ण को लॉलीपॉप दे रखा था। दुर्योधन ने कर्ण को क्या दे दिया? लॉलीपॉप। कौन सा लॉलीपॉप? अंग देश का राजा बना दिया। दुर्योधन ने कर्ण को क्या बना दिया भैया? अंग देश का राजा। एक बात बताएं साहब, किसी का उपकार मत लेना अपने माथे पर। कर्ण को सारी जिंदगी चुप रहना पड़ा, क्योंकि कर्ण के ऊपर दुर्योधन का एहसान है, उपकार है। कर्ण योग्य थे, पर एहसानों के तले दबे थे। यदि कर्ण को अंग देश का राजा बनाया है दुर्योधन ने, तो कर्ण गुलाम हो गए। कर्ण बोले कि आपने तो मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, अब जो कहोगे वो करूंगा। तो कर्ण के ऊपर उपकार करके दुर्योधन ने कर्ण से गलत काम करवाए। कर्ण ने तो मित्रता निभाई, लेकिन दुर्योधन ने तो कर्ण का केवल उपयोग किया है। दुर्योधन ने कर्ण का क्या किया? केवल उपयोग। इसलिए यहां आपके लिए एक शिक्षा छिपी हुई है कि गरीबी 4 दिनों की होती है, एहसान सदा का होता है। समय बिगड़े तो गरीबी में गुजारा कर लेना, किसी का एहसान मत लेना, क्योंकि एहसान सारी जिंदगी का होता है। और आदमी अपने एहसानों के तले दबाकर फिर आपके साथ कुछ भी कराए, वो कुछ भी आपको करना पड़ता है। जैसे कर्ण को करना पड़ा, अंग देश का राजा बना दिया, फिर सारी जिंदगी कर्ण को नचाते रहे और कर्ण को नाचना पड़ा। एहसान नहीं। एहसानों के तले दबना सही नहीं। मेरी मां, हमारे शास्त्र ना आंखें खोलने वाले हैं। अब किसी की आंखें ना खोलें तो इसमें गलती किसकी है? भरी सभा में अब देखो, महाभारत में अच्छा बताओ, न्याय हुआ था कि अन्याय हुआ था? धर्म हुआ था कि अधर्म हुआ था? उत्तर दो। सब लोग बताओ, महाभारत के युद्ध में धर्म हुआ था कि अधर्म हुआ था? जोर से। मैया क्या बोलती तू? बोलो मेरी माँ, कुछ बोलती रहो। सब लोग बोलते रहो कुछ कुछ जो पूछा जाए। सब शांति से बैठो है। चलो बताओ, महाभारत में धर्म हुआ था कि अधर्म हुआ था? उत्तर दो। क्या हुआ? धर्म। सुनो, महाभारत में अधर्म भी हुआ है। कहां हुआ? किसकी तरफ से हुआ? कौरवों की तरफ से भी अधर्म हुआ और पांडवों की तरफ से भी अधर्म हुआ। किसने अधर्म कराया? अब ध्यान से सुनना पूरी बात। कहां अधर्म हुआ? सुनो, अधर्म की शुरुआत किसने की? पहले इस पर विचार करो। अधर्म की शुरुआत कहां से हुई? अभिमन्यु की मृत्यु से। जब अभिमन्यु को मारा गया, चक्रव्यूह बनाया गया गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा। उस युद्ध का नियम था कि एक योद्धा से एक ही योद्धा युद्ध करेगा, लेकिन अभिमन्यु के साथ 7 महारथियों ने, बल्कि 8 दिग्गजों ने युद्ध किया। युद्ध का नियम था कि योद्धा के हाथ खाली हो तो उस पर प्रहार ना किया जाए। जब अभिमन्यु के हाथ खाली थे तब उस पर प्रहार किया गया। योद्धा रथ से नीचे हो तो उस पर प्रहार ना किया जाए, पर अभिमन्यु रथ से नीचे थे, प्रहार किया गया। उस प्रहार में कौन कौन था? सुनो, कर्ण को यह बात पता थी कि पांडव मेरे भाई हैं। बाद में पता हो गई ना, भगवान कृष्ण ने बता दिया, कुंती माता ने बता दिया कि तू मेरा बेटा बड़ा है। भगवान कृष्ण ने भी बता दिया कर्ण को कि भैया तू कौन्तेय है, राधे नहीं है। अब कर्ण को यह बात पता थी। जब कर्ण को यह बात पता थी कि पांडव भाई हैं, भगवान ने ऑफर भी दिया था कि पांडवों का साथ दो। कर्ण
पर कर्ण बोला कि नहीं, मैंने तो दुर्योधन के साथ देना है। अभिमन्यु की मृत्यु में जिम्मेदार कर्ण भी है, पता है आपको? कर्ण को यह पता था कि यह मेरा सगा भतीजा है, फिर भी कर्ण ने ही प्रहार किया अभिमन्यु पर तलवार का, और वो अभिमन्यु लड़ता रहा। धर्म से जीत ना पाए ये लोग, अभिमन्यु को अधर्म से मारा है। तब भगवान ने कहा, अच्छा आप लोगों ने जब अधर्म का साथ लिया है तो अब हम अधर्म के रास्ते पर आए तो दोष मत देना कि तुमने अधर्म किया है। अब शुरुआत कर दी। अब सुनो अधर्म फिर कहां हुआ, सुनो आगे। दुर्योधन की जांघों को भीम भैया ने गदा से तोड़ा, जबकि युद्ध का नियम था कि गदा का प्रहार जांघों पर नहीं करना। गदा पीठ पर मार सकते हो, छाती पर मार सकते हो, जांघों पर नहीं। जब बलराम भैया आए और बलराम भैया ने भीम को डांटा, क्यों भीम, आपने युद्ध के नियम का उल्लंघन कर दिया, क्या जरूरत थी, आपने जांघ पर गदा मारा, जांघ पर गदा मारना अधर्म है। तब बलराम जी को समझाया भगवान कृष्ण ने कि दाऊ भैया आप जाओ तीर्थ यात्रा पर, यहां ज्ञान मत दो। क्यों, ये भीम ने गलत किया है, दुर्योधन की जांघ पर गदा मारा है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, दाऊ भैया ये दुर्योधन वही है जिसने द्रौपदी को बोला आजा मेरी जांघ पर आकर बैठ जा। क्या दूसरे की स्त्री को अपनी जांघ पर बिठालना धर्म था? जब इसने धर्म का मुंह नहीं देखा तो इसकी मृत्यु के लिए धर्म का मुंह कौन देखेगा? भैया आप बताइए। यदि ये धर्मात्मा होता तो इसके लिए भी धर्म देखा जाता, पर ये तो धर्मात्मा नहीं है। तो सुनो, भगवान कृष्ण कहते हैं कि अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है। अधर्मी को अधर्म से मार देना ही, जोर से, धर्म है। अधर्मी को किससे मारें? अधर्म। इसलिए अधर्मी है तो राम जी ने बाली को छिपके मार दिया। राम जी ने बाली को छिपके क्यों मारा? ये सवाल खड़ा रहता ना। लोग पूछते हैं कि राम जी ने बाली को छिपके क्यों मारा? क्यों मारा छिपके? बताओ, राम जी ने बाली को छिपके क्यों मारा? क्योंकि बाली कैसा है? अधर्मी है। क्यों अधर्मी है? क्योंकि उसने सुग्रीव की पत्नी को अपनी पत्नी बना के रखा, जबकि अनुज बधू भगनी सुतनारी सुन सठ कन्या सम ए चारी, इन्हीं को दृष्टि बिलोके जोई, ताही वधे कछु पाप न होई। छोटे भाई की पत्नी आपकी पुत्री की तरह है। क्यों भैया बताओ, आपका जो छोटा भाई है, छोटे भाई की पत्नी क्या लगी आपकी? हैं? बेटी ही है वो। छोटा बड़ा भाई पिता समान होता है, बड़ा भाई किसकी तरह होता है? बोलो ए मेरी माँ, थोड़ा बोलो मेरी माँ। बड़ा भाई किसकी तरह होता है? पिता की तरह। तो फिर भाभी कौन होती हैं? माँ की तरह। बड़ा भाई पिता और भाभी माँ की तरह। तो फिर छोटा भाई कौन हो गया? छोटा पुत्र की तरह हो गया, और जो बहू आएगी वो पुत्री की तरह होगी। अब बाली ने अपने छोटे भाई की पत्नी को रख लिया पत्नी बनाकर, तो बाली ने सही किया कि गलत किया? जोर से बोलो, गलत था ना। तो राम जी ने कहा कि भाई बाली तुमने गलत किया, तुमने अपने भाई की पत्नी को रख लिया, इसलिए ताही बधे कछु पाप ना होई, पाप नहीं है तुम्हें मारना। फिर बाली ने दूसरा सवाल किया कि राम मैं तो बंदर हूं, और बंदर के लिए क्या भाई और क्या भतीजा और क्या छोटा और क्या बड़ा, बंदर तो बंदर है। तब भगवान राम बोले कि बंदर तो बंदर है, पर बंदर कहीं किष्किंधा का राजा थोड़ी होता है। तुम राजा हो, तुम सामान्य बंदर नहीं हो, तुम देवताओं के अवतार हो, तुम कोई सामान्य हो। अब सुनो, राम जी ने छिपके क्यों मारा बाली को, इसकी भी एक कथा है, कहो तो सुना दूं? सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। राम जी ने बाली को छिपके क्यों मारा? कारण ये है कि राम जी ने सुग्रीव को वचन दिया, सुन सुग्रीव मारी हूं बाल ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए ना उबरी ही प्राण।
राम जी ने सुग्रीव से कहा कि सुग्रीव, मैं बाली को एक ही बाण से मारूंगा, क्योंकि उसने तुम्हारी पत्नी का अपहरण कर लिया है। एक ही बाण से मारूंगा। चलो ठीक है। अब हुआ क्या कि जब राम जी बाली को मारने गए, यदि राम जी सामने से मारते बाली को, तो बाली और राम की तो कोई दुश्मनी थी नहीं। जब बाली और राम की कोई दुश्मनी नहीं थी, तो बाली राम को देखकर राम की शरण में आ जाता। यदि बाली राम को देखता तो बाली राम जी की कहां चला जाता? शरण में। और राम जी का नियम है कि शरण में जो आएगा मैं उसे कभी नहीं मारूंगा। शरणागत कहूं जे तजहि, हित अनहित अनुमान, तेनर पावर पापमय तिनहि बिलोकतहान। शरण में आए हुए को मैं कभी नहीं मारता, राम का वचन है। अब राम कह रहे हैं कि बाली शरण में आएगा तो मैं उसे छोड़ दूंगा, और सुग्रीव को वचन दे चुके हैं कि मैं बाली को मारूंगा। अब राम प्रतिज्ञा एक ही बार करते हैं, राम की प्रतिज्ञा 2 बार नहीं होती। अब राम फंस गए। राम क्या हो गए? बीच में फंस गए। क्या फंस गए? यदि बाली को नहीं मारते तो सुग्रीव क्या बोलेगा? अच्छा, आपने हमारे भाई को मित्र बना लिया और हमें धोखा दे दिया। यदि राम जी बाली को ना मारते तो सुग्रीव क्या कहता कि राम ने मेरे को धोखा दे दिया, बोला था मारूंगा, नहीं मारा। तो राम पर क्या आरोप लगता कि राम ने सुग्रीव को क्या दे दिया? धोखा। इसलिए भगवान राम मजबूर हो गए कि सामने से मारता हूं तो बाली शरण में आ जाएगा, नहीं मारता तो सुग्रीव मुझे धोखा देने का आरोप लगाएगा। इसलिए राम जी ने बोला क्या करूं? बोले छिपके मारूं। ओट में, छिपना मतलब पेड़ की ओट में खड़े होकर मारा। सवाल खड़ा हुआ, छिपके क्यों मारा? राम जी बोले अब मेरे ऊपर तो सवाल खड़े होंगे। अब राम जी पर 2 सवाल खड़े होंगे। एक सवाल ये खड़ा होगा कि राम जी ने छिपके क्यों मारा, जो कि आज तक खड़ा है। यदि छिपके ना मारते, सामने से मारते, तो सुनो, बाली राम की शरण में आता कि नहीं? क्योंकि बाली अपनी पत्नी तारा को कह चुका है, कह बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारी हूं तो पुनि हूं सनाथ। तारा से कह चुका है बाली कि राम भगवान है, यदि वो मुझे दिख गए तो मैं शरण में चला जाऊंगा, वो मुझे क्यों मारेंगे, मेरी उनसे तो कोई दुश्मनी। अच्छा, बाली की राम से कोई दुश्मनी थी ही नहीं, तो राम बाली को क्यों मारेंगे? तो बाली तो कन्फर्म था कि राम मुझे नहीं मार सकते, लेकिन राम ने छिप कर के मार दिया। और जब बाली को मारा, बाली सामने गिरा, तो राम जी पर आरोप लगा कि आपने छिपके क्यों मारा। अब मैं आप लोगों के सामने 2 बातें रखता हूं, आप उत्तर दीजिएगा। राम पर एक आरोप यह लगा कि छिपके क्यों मारा। यदि छिपके नहीं मारते, सामने से मारते, और बाली शरण में आ जाता, और शरण में आ जाता और राम जी फिर भी मार देते, तो राम पर यह आरोप लग जाता कि शरण में आए हुए के प्रभु आपने मार दिया। यदि राम शरण में आए हुए को मार देते तो फिर राम की शरण में जाता कौन? इसलिए राम मजबूर हो गए, क्योंकि सुग्रीव को वचन दे चुके थे कि बाली को एक बाण से मारूंगा। अब उस वचन की रक्षा करनी थी तो छिपके मारा। तो राम जी पर एक आरोप ये लगा कि छिपके क्यों मारा, और यदि सामने से मारते तो एक आरोप ये लगता कि आपने सुग्रीव को धोखा दे दिया। नहीं मारते तो सुग्रीव तो यही बोलता ना कि राम ने धोखा दे दिया, बोला था मारूंगा, नहीं मारे। तो अब बताइए, राम पर 2 आरोप लगने तय हैं। एक ये कि छिपके क्यों मारा, एक आरोप ये कि धोखा दे दिया सुग्रीव को। बताओ कौन सा आरोप ज्यादा प्रभावित करता राम को? यदि राम सुग्रीव को धोखा देने वाला आरोप लेते तो आरोप ज्यादा हावी होता। राम पर यह आरोप लग जाता कि आपने तो भक्त को धोखा दे दिया। इसलिए राम ने कहा कि भक्त का नुकसान ना हो, लोग मेरे पर सवाल खड़ा करें तो करते रहें, पर मैं तो बाली को मारूंगा। और सुनो, बाद में राम जी ने बाली से कहा कि तू कहे तो मैं तेरे प्राण रख लूं, मैं तुझे मरने ना दूं। तब बाली ने कहा कि प्रभु अब जी कर के क्या करूंगा, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जिनका
आखिरी में एक नाम भी स्मरण नहीं आता। आज वो राम मेरे सामने खड़े हैं, अब मैं जी करके क्या करूंगा प्रभु, अब तो मुझे मरने दीजिए। तो राम ने कहा बाली तू कहे तो मैं कोई वरदान दे दूं। बोल क्या वरदान चाहता है? तब बाली बोला कि हे प्रभु अब अनाथ करी करुणा विलोकहु देहु जो वर मांगहूं जेहि यौनि जन्महु कर्म बसतः राम पद अनुरागहूं। अब तो आप ऐसी कृपा करो कि जिस योनि में मेरा जन्म हो बस आपके चरणों की रज मुझे प्राप्त होती रहे, भक्ति प्राप्त होती रहे। राम जी कह रहे हैं कि मैं तुझे अमर कर दूं। बोल बाली। बाली बोला मुझे अमर नहीं। आप सच्चाई तो ये है कि बाली को राम के हाथों मरने का ही मन था कि प्रभु के हाथों मुक्ति हो जाए, लेकिन ये सवाल तो खड़े हो ही जाते हैं। सवाल खड़े इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम अपना होमवर्क पूरा नहीं करते, पढ़ाई पूरी नहीं करते, स्वाध्याय सत्संग पूरा नहीं करते, तो भगवान पर संदेह खड़ा हो जाता। जबकि ईश्वर संदेह का विषय नहीं है, ईश्वर श्रद्धा का विषय है। गीता में क्या लिखा है? संशयात्मा विनश्यति। यदि भगवान पर संदेह खड़ा होगा तो विनाश हो जाएगा। इसलिए भगवान पर संदेह ना हो, भगवान पर क्या हो? श्रद्धा। क्या हो? जोर से क्या हो? ईश्वर संदेह। अब सुनो ना, माता सती को संदेह हो गया। भगवान शंकर की पत्नी है माता सती, पर माता सती को संदेह हो गया। क्या संदेह हो गया? जब राम ढूंढ रहे सीता मैया को, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, हे सीता कहाँ हो, हे सीता कहाँ हो। जब राम सीता माँ को खोज रहे थे तब माता सती को संदेह हो गया। शंकर जी ने प्रणाम किया, जय 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 सच्चिदानंद जगदीशा, हे सच्चिदानंद आपकी जय हो। तो माता सती बोली कि ये कौन है? शंकर जी बोले ये भगवान है। माता सती बोली भगवान होते तो खुद की पत्नी का पता ना लगा लेते। अब देखो संदेह कहां से हो गया। अच्छा बताओ, राम भगवान हैं या नहीं? जोर से, जोर से। हैं। राम भगवान हैं। शंकर जी कह रहे हैं कि भगवान है, पर माता सती समझने को तैयार। सती बोली ये भगवान होते तो खुद की पत्नी के लिए ऐसे थोड़ी भगवान रोता है। भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान को तो सब पता है, तो इन्हें क्यों नहीं पता लगा कि मेरी पत्नी कहां चली गई। अब सती के अनुसार राम भगवान नहीं है और शंकर जी के अनुसार राम भगवान है। देखो संदेह माता सती के सामने खड़ा हो गया। भगवान राम को माता सती नहीं समझ पाई तो हम और आप भला भगवान को कितना समझेंगे। भगवान को वही समझ सकता है, भगवान को वही जान सकता है। सोई जाने जेहि देहु जनाई और जानत तुम ही हुई जाई। भगवान को वही जान सकता है जिसे भगवान जनाना चाहें। ना जनाना चाहें तो भगवान को कभी जाना समझा नहीं जा सकता। बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, माता सती को क्या कहा शंकर जी ने? माता सती को कहा कि जाओ परीक्षा ले लो। क्या कर लो? जाकर के परीक्षा ले लो। अब सोचिए, जगत के पालनहार की परीक्षा लेने माता सती गई। क्या बनकर गई? सीता। और सीता माता बनकर गई, राम जी के आगे खड़ी हो गई, प्रभु में आ गई। रावण के यहाँ से राम ने पहचान लिया, माता जी जंगल में अकेली घूम रही हो, भोलेनाथ कहाँ है? जबकि माता सती सीता बनकर गई हैं, पर भगवान राम ने पहचान लिया। सती बोली कि आप कैसे पहचान गए? मैं तो सीता बनकर खड़ी हूं। तब भगवान राम बोले कि मेरी सीता जैसे दिखना अलग है और सीता हो जाना अलग है। मेरी सीता सदा मेरे पीछे खड़ी होती है, आप मेरे आगे खड़ी हो, आप मेरी माँ हो सकती हैं, मेरी पत्नी नहीं। भगवान राम ने जब अपना रूप दिखाया, माता सती जहां देखें वहां राम सीता, वहां राम सीता। माता सती ने आंखें बंद कर ली। देखो, जो जिद्दी लोग होते हैं ना, जिद्दी लोग ना सत्य को स्वीकार नहीं करते। जैसे माता सती के सामने अब क्लियर हो गया कि राम भगवान है, पर माता सती ने स्वीकार नहीं किया।
क्योंकि वो शंकर जी से कह चुकी हैं कि ये भगवान नहीं है, तो वो यही साबित करना चाहती हैं कि ये भगवान नहीं है। मतलब कुछ लोग अपनी जिद, अपने अभिमान के कारण सच को भी स्वीकार, अभिमान के कारण मैं क्यों झुकूं, इस अभिमान के कारण वो सत्य को स्वीकार नहीं करते। और माता सती शंकर जी के पास गई। शंकर जी ने कहा हो गई परीक्षा, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, आपकी तरफ प्रणाम करके चली आई। झूठ कह दिया। तब शंकर जी ने त्याग दिया माता सती को। भगवान शिव ने माता सती का परित्याग कर दिया। और वही सती दक्ष के यज्ञ में बिना बुलाए गई। और जब वहां गई तो सब लोग मुंह घुमा करके मिले माता सती को, पर सादर एक माता ही उनसे तरीके से मिली। माता सती के पिता है दक्ष। दक्ष ने एक यज्ञ किया, उस यज्ञ में सबको बुलाया पर भगवान शिव को नहीं बुलाया। माता सती उस यज्ञ में गई और अपने शिव का अपमान देख करके क्रोधित हो गई। पर उनकी माता जो है वो समझा रही है। माता तो माता होती है ना। पूत कपूत सुने हैं परना माता सुनी कुमाता, कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवती। पूत कपूत हो सकता है पर माता कुमाता नहीं हो सकती। इसलिए माँ, आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि अपनी अपनी माँओं का आदर सम्मान करना सीखो। अपनी अपनी माँओं का, अपने अपने बूढ़ों का, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना सीखो। माँ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। आज हमारे संत भगवान का सानिध्य मिला। जगत गुरु स्वामी श्री राजा रामाचार्य जी महाराज वेंकटेश मंदिर जबलपुर से, स्वामी जी त्रिलोकीनाथ जी भी आप पधारे हैं। संतों का बड़ा स्वागत आदर। तो अपनी माँ को आप लोग याद करिए और कहिए, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तो फुलवारी है
कर